हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए वर्बल एबिलिटी फॉर सीयूईटी, आईपी मैट और क्लैट। और इस लेक्चर सीरीज में हम सारे टॉपिक्स करेंगे वर्बल एबिलिटी के, जो कि आईपी मैट, सीयूईटी और क्लैट में आते हैं। इंग्लिश के सारे टॉपिक्स, सारे क्वेश्चंस ए टू जेड कवर्ड, और ये लेक्चर्स होंगे कंप्लीटली फ्री। तो फर्स्ट टॉपिक जिसके साथ हम शुरू कर रहे हैं वो ग्रामर, और ग्रामर में सब टॉपिक है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स होते क्या है? ए, एन और द, इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। आइए देखते हैं इनकी यूजेस क्या क्या है। ए यूज हो आता है कॉन्सोनेंट्स के लिए। कॉन्सोनेंट्स मतलब वो लेटर्स अल्फाबेट्स के जो वॉवेल्स नहीं हैं। और वो वॉवेल्स कौन है? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये 5 वॉवेल्स हैं। तो इनके अलावा जो भी हो गए सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो टोटल लेटर्स 26 हैं। इनमें से वॉवेल्स को माइनस करो तो बच गए जो 21, वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स। तो ए का हम यूज करते हैं, हम ए यूज करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। ऐसे वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, और उनमें से वो वर्ड्स जिनके लिए हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करना पड़ता है हमें। तो ए हम यूज करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के लिए जब हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जाम्पल अ केस, ये किसी भी एक केस की हम बात कर रहे हैं। अ फ्रूट, एवरीवन शुड ईट अ फ्रूट अ डे, मतलब कोई भी एक फ्रूट आप खा सकते हो दिन दिन का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी एक स्पेसिफिक फ्रूट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर मैं बोलूंगा द केस, तो इसका मतलब है एक स्पेसिफिक केस। जैसे कि केशवानंदा भारती केस, मैं बोल सकता हूँ द केशवानंदा भारती केस। तो मैं यहाँ पे उस केस की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है केशवानंदा भारती केस। एन, एन हम यूज करते हैं वॉवेल साउंड के लिए, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू साउंड से कोई वर्ड अगर शुरू हो रहा है तो उस वर्ड के आगे हम एन लगाते हैं। तो और कुछ कॉन्सोनेंट्स के आगे भी लगाते हैं, वो हम देखेंगे वैसे। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई वर्ड है आर, देखिए आर, अब यहां पे देखो, अब आर में अगर है तो एच ओ यू आर, ठीक है, पर हम इसको पढ़ते हैं तो क्या आर बोलते हैं ना। मतलब वहां तो सिर्फ ओ का साउंड आ रहा है, मतलब ये क्या है? ये एक वॉवेल का साउंड है। ऑल्दो एच कॉन्सोनेंट है, पर उसको आप इग्नोर करो। ए एन लगाने के लिए आप एच को इग्नोर करो, बिकॉज साउंड एच का तो है ही नहीं है। साउंड है ओ का, जो कि एक वॉवेल है। इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे? इस वर्ड के आगे एन लगाएंगे। एन, ठीक है। एन क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉवेल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो एन इज यूज फॉर वॉवेल्स एंड सम कॉन्सोनेंट्स। यहाँ पे हम अ लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि राम हफ्ते में 3 बार वर्कआउट करता है। राम वर्क्स आउट थ्राइस अ वीक, 4 टाइम्स एन आवर। एन हम लगा रहे हैं, यहाँ पे आर, फिर देखो आर है, आर में एच क्योंकि साइलेंट है और हम इसको पढ़ आर रहे हैं, मतलब ओ का साउंड हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको 4 टाइम्स एन आर कह सकते हैं, क्योंकि वॉवेल का साउंड आ रहा है। द, द हम कहाँ यूज करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम इंडियंस ना द का यूज और अब्यूज दोनों बहुत करते हैं, भर भर के करते हैं। तो ध्यान देना है कहाँ द यूज करना है, कहाँ नहीं करना है। हम तो हर जगह द लगा देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, वेयर देर इज ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, जैसे द सन, सन तो एक ही है ना, तो हम द सन बोल सकते हैं। द सन, द मून, द जुपिटर, द मार्स, बिकॉज ये सारे एक ही हैं, तो हम द सन बोल सकते हैं। सुपरलेटिव्स के केस में भी हम द लगा सकते हैं। सुपरलेटिव क्या होता है? गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट सुपरलेटिव है, तो हम बेस्ट के केस में द बेस्ट बोल सकते हैं, द फैटेस्ट बोल सकते हैं, द प्रिटीएस्ट बोल सकते हैं। जहां भी सुपरलेटिव आ रहा है वहां हम द लगा सकते हैं। when we refer again to something that has been referred to once, कोई कोई ऐसा वर्ड जिसके बारे में एक बार बात हमने कर ली है, दोबारा उसके बारे में बात करते हैं तो द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गॉन विद द विंड इज अ बुक वर्थ रीडिंग, द बुक इज अ मास्टरपीस। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इस बुक की जिसका नाम है गॉन विद द विंड, और उसके बारे में क्योंकि मैंने इस बुक के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है, इसलिए मैं दोबारा जब उसके बारे में बात करूंगा तो द बुक बोल सकता हूँ। जब भी हम कोई क्लासेस या ग्रुप्स ऑफ पीपल को इंडिकेट करेंगे तब भी हम द लगा सकते हैं। द यूथ, बिकॉज यूथ एक ग्रुप ऑफ पीपल है। द इंडियंस, ये ग्रुप ऑफ पीपल है। द अमेरिकन्स, द ऑस्ट्रेलियंस। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, सारे एग्जाम्स में आते हैं, तो याद रखना। ओशियंस के आगे, फॉर एग्जाम्पल द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन। सीज के आगे द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल। रिवर्स के आगे द गैंजेस, द यमुना।
आइलैंड्स के आगे द लक्षद्वीप, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। माउंटेन चेन्स के आगे, तो याद रखना माउंटेन चेन्स, माउंटेन पीक्स के आगे नहीं, माउंटेन चेन्स मतलब द हिमालयाज, द एंडीज, द अल्प्स। माउंटेन पीक के आगे नहीं लगेगा, माउंटेन चेन के आगे लगेगा। डेजर्ट्स के आगे द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट। कंट्रीज विद प्लूरल नेम्स, जिन कंट्रीज के नाम प्लूरल हैं, फॉर एग्जाम्पल मालदीव्स, मालदीव का नाम प्लूरल है ना मालदीव्स, तो द मालदीव्स आप बोल सकते हो। अभी हम बात करें यूनाइटेड, यहाँ पे क्या लग रहा है कि बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ, यहाँ पे लग रहा है कि बहुत सारे पीसेस ऑफ लैंड की बात कर रहे हैं, तो यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्लूरल है, यहाँ पे भी हम द लगा सकते हैं। तो याद रखना है कहाँ कहाँ द लगाना है, जहां पे प्लूरल नाम है देशों का। एंड नाउन फॉर्म्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ द कंपस, ठीक है, द अटलांटिक ओशियन, द नॉर्थ, इन सब के जब कंपस के पॉइंट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, उसके लिए यूज कर सकते हैं। द नॉर्थ ईस्ट, द हम और कहाँ लगाते हैं, जब भी कोई ऐसा नाउन हो जिसके बारे में लिसनर या रीडर ऑलरेडी जानता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला माई कार इज अ मारुति, तो मैं दोबारा बोल सकता हूँ द मारुति इज अ रिलायबल कार, बिकॉज मारुति को मैंने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है। माई कार इज एन ऑडी, द ऑडी इज अ रिलायबल कार, तो मैं उन्हें ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है उस इंसान के आगे जो कि सुन रहा है मुझे। बिफोर नेम्स ऑफ होटल्स, होटल्स के नाम के आगे द पिकार्डली। अभी जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको ए एन और द के बारे में पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, बार बार देखिए, और ये रूल्स ग्रेजुअली आपको याद होने चाहिए। मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा इसके लिए, वो हम बाद में करेंगे, क्वेश्चन सबके सारे टॉपिक्स के बारे में एक साथ ही। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।